सबको जय मसीह की। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आवर व्यूअर्स। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है यीशु की बरकत। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हम आपके सामने आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस नए साल के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए। पिता परमेश्वर, जब भी हम इसको खोलते हैं, इसको पढ़ते हैं प्रभु, इसको सुनते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु ये नए काम करता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपको वेलकम कहते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप ही आइए और पूरा कंट्रोल लीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि बीते साल में हम सब ने हमारे प्रभु यीशु मसीह की वफादारी को चखा है और हमने ये जाना है कि हमारा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है वो भला परमेश्वर है। उसकी भलाई की वजह से ही, उसकी मर्सीज़ की वजह से ही आज हम इस दुनिया में ज़िंदा हैं और इस नए साल को देखने पाए हैं। धन्यवाद देते हैं अपने परमेश्वर का जिसने हमें इस पैंडमिक में भी संभाल के रखा। और बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो इस प्रोग्राम को आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनको परमेश्वर ने कोरोना जो कोविड-19 बीमारी है, जो वायरस है, उससे बचा के रखा। और ऐसे भी कुछ हमारे भाई और बहन हैं जो बीमार तो हुए परंतु परमेश्वर ने उन्हें फिर चंगा किया। वो अपने वचन में कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हम धन्यवाद देते हैं। नए साल में एक जो बहुत मज़ेदार बात है वो ये है कि जैसे ही नया साल शुरू होने वाला होता है तो हम कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं। बीते साल में हम देखते हैं कि ये हमारे नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं, ये हमारे पॉइंट्स कुछ ऐसे रहे हैं कि हमें इन्हें तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ कॉमन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूँगा या करूँगी, मैं अपनी डाइट को कंट्रोल करूँगा या करूँगी, मैं अपने प्रोफेशनल जो मेरी लाइफ है उसमें मैं कुछ चेंजेस लाना चाहूँगा या चाहूँगी। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहते हैं कि मैं अपने जो स्टडी टाइम है और जिस तरीके से मैं अपनी स्टडी को अप्रोच करता हूँ उसके बारे में मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो ये कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं। मैंने एक आपको ब्रॉड गाइडलाइन दी है। कुछ रिलेशनल भी हो सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपनी शादी या अपने बच्चों के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने में मैं अपना ये समय व्यतीत करूँगा या करूँगी। तो ये कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं। कल हमने जो वचन सुना इनफैक्ट, तो उसमें हम पास्टर यूसुफ ने ऐसा बताया कि हमें देना है। और हमें जो एक बड़ी बात मैंने जब वो सुना और उसमें से जो सीखा कि परमेश्वर का दशवांश जो है वो ना केवल पैसे से है, हमारा समय, हमारे जो एफर्ट्स हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसे सबसे ऊपर, उसको अपना शिरोमणि बनाकर, उसको अपनी ज़िंदगी का हेड बनाकर हम उसके अनुसार अपने पूरे दिन को प्लान करें। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूं आज, पर इससे पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगा। और ये कहानी है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय। और मैं आपको ये पहले भी सुना चुका हूँ। एक बार फिर मैं आपको इस कहानी के द्वारा मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। ये कहानी यीशु मसीह की है और एक सामरी स्त्री की है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह को उस जगह जाना अवश्य था जहां पर ये स्त्री थी। और यीशु मसीह वहां इस स्त्री से मिलने जो जाना चाहते थे, वो क्यों जाना चाहते थे? वो उस स्त्री को कुछ देना चाहते थे। वो क्या देना चाहते थे उसे? आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय। और मैं वहां पढ़ूंगा उसके 11 वचन से। और स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है,
तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? तो यीशु मसीह उस स्त्री को ये जीवन का जल देना चाहते थे। और आगे 12वें वचन में ऐसा लिखा है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? तो ये स्त्री इस समय यहाँ पर जो जीवन का जल है उसका महत्व नहीं जानती। ये एक यीशु मसीह के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही है, ये यीशु मसीह के साथ लेवल करना चाहती है और ये यीशु मसीह से कुछ इस तरीके से बातचीत कर रही है कि तू मुझे कैसे जीवन का जल दे सकता है। और 13वें वचन में यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। तो ये जल वो जल है जो कुएं का जल है, जो जिस जल की स्त्री बात कर रही है। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो परमेश्वर, हमारा जो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है, एक ऐसे जल की बात कर रहे हैं जो जीवन का जल है। और ये जीवन का जल क्या करता है कि जब हम इसको पी लेते हैं तो ये हमें अनंत जीवन देता है। और इस जल को पीने के बाद हम इस जल के एक सोता भी बन जाते हैं कि हमारे में से भी ये जल उमड़ता रहता है। बीते साल में आपने इस जल को चखा है। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया, परमेश्वर ने हम पर ये करुणा की कि हम डेली परमेश्वर का जो वचन है आपके पास, आपके घरों में ला सकें। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और आपने इस जीवन के जल से पिया, पर परमेश्वर का वचन अब ये कहता है कि अब आप भी इस जीवन के जल के क्या बन गए हैं? सोता बन गए हैं। वो जो जीवन का जल है, यू हैव बिकम अ स्प्रिंग ऑफ द लिविंग वाटर्स। और ये लिविंग वाटर्स आप में से क्या होते जाएंगे? छलकता जाएगा आप में से, ये उमड़ता जाएगा। कब तक के लिए? अनंत काल के लिए। आप यू आर अ स्प्रिंग ऑफ लिविंग वाटर्स। न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो मैं आपसे बात कर रहा था, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो आप सोता बने हैं, आप एक प्रोडक्टिव सोता बनेंगे? मैं चाहता हूं कि आप जितने सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कर रहे हैं, उनमें से एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये भी होना चाहिए कि आपकी प्रार्थना हो प्रभु यीशु मसीह के सामने, प्रभु इस अंत के समय में आप जब लेफ्ट और राइट, ऊपर नीचे, आगे पीछे जहां भी देखते हैं, आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की इस दुनिया को बहुत आवश्यकता है। क्या मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि आपका एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये भी होना चाहिए कि आप ये जो जीवन का पानी है, ये आप दूसरों के पास भी लेके जाएं। यहाँ हम सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। जब ये सामरी स्त्री ने इस जीवन के जल को पी लिया तो वो इमीडिएटली वहाँ से गई यीशु मसीह से बातचीत करने के बाद, और वो मैं पढ़ूंगा 28 वचन से, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? बहुत से लोगों से हम मिलते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा भी हम मिलते हैं। क्या हम वास्तविक तौर में वो जीवन का जो जल है उसका एक सोता है कि नहीं? हम जानते हैं, हर एक इंसान अपने बारे में जानता है। कितने लोगों को आपने यीशु मसीह के बारे में बताया? कितने लोग
जो चंगाई चाहते हैं, आपने उन्हें बताया कि यीशु मसीह उन्हें चंगा कर सकता है। कितने लोग जो गरीबी में हैं, जो who are in want, who are in need of maybe material things or other things, उनमें से कितने लोगों को आपने बताया है कि यीशु मसीह उनकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकता है, क्योंकि वो यहोवा ईरे है। मेरे भाइयों और बहनों, आज जब आप इस वचन को सुनेंगे तो ये 2 जनवरी 2021 में सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल जो नए साल की शुरुआत है, उसमें आपका एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये भी होना चाहिए कि इस साल मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु यीशु मसीह का एक एम्बेसडर बन के लोगों के पास जाऊंगा। यही बात जो है, जो हम यीशु मसीह के लिए करेंगे, यही काम रह जाएगा जिसका स्वर्ग में हमें लेखा देना पड़ेगा। बाकी सब कुछ जो इस दुनिया का है, इस दुनिया में ही रह जाएगा। तो मैं एक बार फिर आपको इनकरेज करता हूं कि एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये भी ज़रूर होना चाहिए, और आपकी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु यीशु, मैं तेरे उस जीवित जो जीवन का जल है उसका एक सोता बनूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए प्रभु, और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जी, आपने अपने लोगों से बातचीत की। पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपका जो ये जीवित वचन है प्रभु, ये ज़रूर फल लाएगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।